सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः सर्वकारेषु यन्तारं शरीरस्येतरक्षणं यस्य स्मरणं च न मोक्त्वा तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनतं सम्पूर्णतां यस्य सद्यो वन्देतमुच्यतम्। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका सरत्वथा दिशाकालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणानां परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम अपने इस कार्यक्रम में श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि और धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमने धर्म के विषय में अपने गायत्री मंत्र के विषय में, ओम के विषय में, अन्य विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सब लोगों के समक्ष उठाए थे। अब आप लोगों के समक्ष धर्म के विषय में मूल मंत्र का उद्घोष करते हुए आगे का कार्यक्रम अपना बढ़ा रहे हैं। मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठा समं छितो विमुखा बांधवा यान्ते धर्मस्त्वमनुगच्छति। तस्मात् धर्म सहायतार्थ संचितया शनैः शनैः धर्मेणे सहायेन तमस्मति दुस्तरम। बंधुओं, अंत में केवल धर्म ही काम आता है, ऐसा हमारे मनु महाराज कहते हैं, जो हमारे सबसे बड़े स्मृतिकार हैं, या यूँ कहिए कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, ऐसा उनका विचार हम सब लोगों के समक्ष है। पिछले कार्यक्रमों में हमने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी थी। आज हम आप लोगों के सामने श्रुति, स्मृति इत्यादि विषय पर कुछ बात रखना चाहते हैं। भारतवर्ष का वेद वाङ्मय निर्विवाद रूप से सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय परंपरा में वेद को अपौरुषेय और नित्य माना गया है। नित्य का अर्थ यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। ये शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत होता है वही नित्य होता है। अतः भारतीय विचारधारा के अनुसार इसके रचनाकार का प्रश्न ही नहीं है। वैदिक वाङ्मय
4 भागों में विभक्त है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता भाग स्तुति प्रधान है। इसमें जो है स्तुतियाँ विभिन्न देवों की बताई गई हैं। ब्राह्मण भाग में यज्ञादि यज्ञ किस प्रकार से किए जाएं उसकी चर्चा की गई है। उपनिषदों को उसके पश्चात जो है आरण्यक भाग आता है, उपासनात्मक है। आरण्यक जो है उसमें किस प्रकार से उपासना की जाए इसकी चर्चा होती है। आरण्यक भाग उपासनात्मक है और उपनिषद भाग ज्ञान परक है। इसलिए उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। वस्तुतः वेद विद्या का सर्वोत्कृष्ट परिपाक उपनिषदों में ही है। इसमें जिस परम ज्ञानात्मक विद्या का प्रतिपादन किया गया है उसे ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या कहा जाता है। उपनिषद हमारे देश का प्राचीनतम दार्शनिक साहित्य है। कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होने वाले विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का मूल स्रोत जो है उपनिषद ही है। बंधुओं, यह बात जो है हमने आप लोगों के समक्ष वेद, उपनिषद और पुराण के बारे में बात बताई, क्योंकि जितने भी पुराण हैं वो उपनिषदों के बाद हैं और उपनिषदों के आधार पर ही लिखे गए हैं। चाहे हमारा श्रीमद् भागवत हो या अन्य जो 18 पुराण मान्यता प्राप्त हैं, वे सब उपनिषदों को ही आधार बना करके माना गया है। और अंत में जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने गीता का आख्यान किया है, तो सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों सब का जो सार है वह हमारे गीता में आ गया है। और इसीलिए गीता जो है वह ऐसे सार के रूप में है जिसमें जो है धर्म के सारे सार जो हैं वो निहित हैं। पिछले अध्याय में हम आप लोगों के बीच में बताए थे कि हमारे यहाँ जो है वह ओम, हमारे जो सनातन शास्त्र है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म के मूल तत्व के रूप में हैं। उसमें एक आता है ओम। ओम के विषय में आप लोगों के समक्ष हमने कई एपिसोड में, कई कार्यक्रमों में बहुत ही बृहद रूप से बात रखी है। और उसके बाद जो है वो स्वास्तिक, गाय, तुलसी, अपना जो गायत्री मंत्र आदि, पीपल, गंगा, इन विषयों पर हमने आप लोगों के बीच में बात रखी है। आज फिर हम आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले आप लोगों के बीच में बात रखना चाहते हैं कि ये जो स्वास्तिक चिन्ह है सनातन धर्म में, इसका क्या महत्व है। उसके बाद तुलसी, पीपल, गाय के बारे में भी अपनी बात रखेंगे। ब्रह्मा के ब्रह्मांड में ओम यदि प्रारंभ का प्रतीक है तो स्वास्तिक महाविष्णु से उभरती हुई विकास की ऊर्जा का 84 लाख योनियों के जीवन चक्र में कर्मयोग का सार इसी चिन्ह में निहित है। स्वास्तिक सर्वतो रिधा,
अमर कोण से उभरे हुए इस रहस्य के अनुसार 4 भुजाओं का स्वास्तिक, 4 दिशाओं से सुख का, सफलता की, सुगंध की, आकर्षित का, जीवन में सात्विक रोमांच की को उकसाता है। स्वास्तिक प्रतीक है कल्प के घर्षण का, जो काल चक्र में घूमते जीवन चक्र की 4 युगों में बांटता है। इसको स्वर्ण भुजा में 7 युग का सत्वगुण लुप्त है, तो वह चंद्र भुजा में त्रेता का रजोगुण, इसी प्रकार ताम्र भुजा में द्वापर की द्वंद्व है, तो लौह भुजा में कलयुग की तमस और अंत में पहले ही विनाश को आकर्षित करती है। स्वास्तिक की 4 दिव्य भुजाएं जीवन के 4 वेदों के 4 मुखों, महाविष्णु की 4 भुजाओं व महेश के 4 स्वरूपों का उद्घोष करता है। मध्य में महाविष्णु का नाभि कमल, जहाँ काल चक्र के मध्य ब्रह्म सांस लेते हैं। मृत्युलोक में वास्तु क्षेत्र में नाभि कमल को ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो मानव निवास व कार्य क्षेत्र को ब्रह्मांड से मिलाता है। स्वास्तिक की 4 रहस्यमयी भुजाएं समय की गति के साथ बाएं से दाएं घूमती प्रतीत होती हैं। ये जीवन की 4 अवस्थाएं, जन्म, विकास, मृत्यु, पुनर्जन्म, प्रारंभ से ही काल चक्र में नृत्यमान है। मानव जीवन में सात्विक विकास के लिए स्वास्तिक कर्म योग की प्रेरणा है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए धर्म मार्ग पर पल प्रयत्नशील रहता है। अधर्म के साये में कर्म पाप को उकसाता है। तमस की गिरफ्त में कर्तव्य कर्म से पीछे हटना भी पाप को जन्म देता है, जिसके दंड को काल चक्र की तराजू पर हर जीवन में तौलता है। सात्विक विकास प्रगति व पूर्ण में स्वास्तिक की दिव्य ऊर्जा भाग्य को आकर्षित करती है। व्यापार के क्षेत्र में यह प्रतीक है शुभ लाभ का, जिसमें महाविष्णु में शक्ति, महालक्ष्मी का राजयोग लुप्त है। प्रारब्ध का यह गुण रहस्य जातक की जन्म कुंडली में झलकता है। विष्णु स्थान केंद्र के ग्रहों की, लक्ष्मी स्थान त्रिकोण के ग्रहों से युक्त ही राजयोग का निर्माण करता है, जिसकी मुक्ति इन योग कारणों ग्रहों की दशा काल में होती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी अस्थिर रहती हैं। वहाँ लक्ष्मी कभी मुख नहीं होती जहाँ विष्णु का वास है। विष्णु का वास वहीं है जहाँ मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अंकित है और ग्रह वास्तुमंडल के ब्रह्म स्थान की पंच तत्वों का संपूर्ण बल प्राप्त है। घर व कार्य क्षेत्र के वास्तु क्षेत्र को 5 महाभूत की रिद्धि सिद्ध स्वास्तिक के धरातल पर ही मिलती है। इसी से भाग्य के 9 ग्रहों को शुभ बल मिलता है। रिद्धि का अर्थ लाभ तथा सिद्धि का सफलता कैद है। किसी भी शुभ कार्य में सफलता के चरम से प्राप्त लाभ ही परिवार, कुटुंब व देश में हर्षनाद करता है। जीवन में कर्म क्षेत्र, कर्मयोग और संपूर्णता के लिए स्वास्तिक की 4 भुजाएं पुरुषार्थों को जागृत करती हैं। सदियों से स्वास्तिक में छिपी दिव्य शक्ति को हर धर्म ने महसूस किया है। बुद्ध ने स्वास्तिक को गणपति का आकार में स्वीकार किया है। नेपाल में इस अद्भुत चिन्ह को आराधना हैरम्ब के रूप में की जाती है। बंधुओं, हमने आप लोगों के समक्ष जो है ये जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है, जो घर के दरवाजे पर या प्रत्येक व्यावसायिक स्थल पर, दुकानों में या घरों में, पूजा स्थलों पर बनाया जाता है, स्वास्तिक के बारे में हमने संक्षेप में अपनी बात रखी।
और आप लोगों के समक्ष जो है वो हम जो हैं वो अपनी बात पीपल के बारे में बताना चाहते हैं कि पीपल का क्या गुण है और पीपल की पूजा जो है हमारे यहाँ क्यों की जाती है। उसके बाद जो है आप लोगों के समक्ष जो है हम तुलसी के बारे में अपनी बात रखेंगे। हिंदू मान्यताओं में पीपल को वे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात दिन प्रचुर मात्रा में जीवन उपयोगी ऑक्सीजन का विसर्जन करता है। इसकी छाया सर्दी में उष्णता प्रदान करती है तथा गर्मी में शीतलता देती है। विष्णु को जगत का पालक कहा गया है। पीपल प्राणवायु प्रदाता है, यानी उसकी जगत पालक भूमिका स्वयं सिद्ध है। निरंतर अनुसंधानों द्वारा यह भी सिद्ध हुआ है कि पीपल के पत्तों से संपुष्ट वायु के प्रभाव का ध्वनि से बीमारी के संक्रामक कीटाणु धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वैद्यक ग्रंथों के अनुसार इसके पत्ते, फल, छाल सभी रोगनाशक हैं। रक्त विकार, कफ, पित्त, दाह, बमन, शोध, अरुचि, विष दोष, खांसी, विषम ज्वर, हिचकी, ऊर्छत, नाश रोग, विसर्प, कृमि, कुष्ठ, त्वचा, अग्नि, बागी आदि अनेक रोगों में इसका उपयोग होता है। यह बात जो है हमने आपको जो धार्मिक साहित्य जनश्रुतियाँ हैं उससे अलग हट करके जो हमारी परंपराएं या मान्यताएं हैं उसमें कुछ भाग को जोड़ा है जो सामान्य चर्चाओं में छूट जाती हैं। इसी प्रकार से हम आप लोगों के बीच में तुलसी के उस भाग की चर्चा नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ परिवारों में उसके पूजा के बारे में चर्चा की जाती है। हम उसका जो वैज्ञानिक महत्व है उस संदर्भ में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो तुलसी की पूजा होती है कोई आज से नहीं होती है, यह सनातन काल से हम लोगों के बीच में हो रही है। तो वह कोई बिना वैज्ञानिक आधार के नहीं हो सकती। कहा जाता है कि प्रत्येक सदगृहस्थ के घर के आंगन में प्रायः तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए। यह हिंदू परिवार की एक विशेष पहचान है। जिसके संतान नहीं होती वे तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी पत्र चढ़ाए बिना शालिग्राम का पूजन नहीं होता है। विष्णु भगवान को चढ़ाए श्राद्ध भोजन में देव प्रसाद चरणामृत पंचामृत में तुलसी होना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रसाद भोग देवताओं को नहीं चढ़ता है। मरते हुए प्राणी के अंतिम समय में गंगा जल में तुलसी पत्र दिया जाता है। तुलसी जितनी धार्मिक मान्यता किसी भी वृक्ष की को नहीं है। इस सभी धार्मिक मान्यताओं के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। तुलसी वृक्ष एक दिव्य औषधि वृक्ष है तथा कस्तूरी की तरह एक बार मृत प्राणी को जीवित करने की क्षमता रखती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में तुलसी की को बड़ी भारी महिमा वर्णित है। इसके पत्ते उबालकर पीने से सामान्य ज्वर, जुकाम, खांसी एवं मलेरिया में तत्काल राहत मिलती है। तुलसी के पौधों में संक्रामक रोगों को रोकने की अद्भुत शक्ति है। प्रसाद पर इसको रखने से प्रसाद विकृत नहीं होता है। पंचामृत व चरणामृत में इसको डालने से बहुत देर तक रखा गया जल व पंचामृत खराब नहीं होते हैं। इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तुलसी की मंजरियों में एक विशेष खुशबू होती है
जिससे विषधर सांप उसके निकट नहीं आते हैं। इसके अनेक औषधीय गुणों के कारण ही इसकी पूजा की जाती है। यह बात जो है हमने इसके वैज्ञानिकता के बारे में बताई। और तुलसी के बारे में मंत्र है, द्वादश्याम ही च संक्रांति रवि शुक्र दिने पिवा पच्छान्ते निश संध्यायाम न तुलसी चया शुभम। उन्होंने कहा कि द्वादशी तिथि को, संक्रांति में, रविवार को, शुक्रवार को और पच्छांत में और शाम के समय तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहिणी याद गलितम दलम तैनेव पूजा कुर्यात् न पूजा तुलसी बिना। इस मंत्र में बात आई है कि बिना तुलसी दल के पूजा नहीं होती है। दूसरी बात जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो गौसेवा के बारे में। गौसेवा के बारे में तो बड़ी चर्चा है कि बिना गाय के गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, ऐसा हमारे एक कवि ने कहा है। उसने जो है गाय को ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल या अर्थतंत्र में सबसे प्रभावकारी माना है। ऐसा माना है कि बिना गाय की जो है भारतीय या कोई भी अर्थतंत्र जो है वो चलाया नहीं जा सकता। और गौ सेवा के बारे में ये कहा गया है कि इससे लाभ क्या होता है। इसमें मंत्र आया है, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम। तीर्थ स्थानों का जिस तरह से पुण्य, तीर्थ स्थानों पर जाने से जिस प्रकार से पुण्य मिलता है, यत्र यत्र पुण्यम विप्र भोजने, और जिस तरह से ब्राह्मणों को भोजन कराने से लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, यत् पूर्णम च महादाने, और महादान करने से, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान करने से जो लाभ मिलता है, सर्वदेवी यत् पुण्यम हरिसेवने, और भगवान की सेवा करने से जो लाभ मिलता है, जितना फल मिलता है, व्रतोपवासेषु, और जितने भी व्रत होते हैं उनका जो पालन करते हैं, सर्वेश्व तपश्च, और जितनी भी तरह की तपस्याएं हैं उनको करने से जो लाभ मिलता है, भूर्ज पर्यटने यस्तु सत्यवाक्येषु यद् भवेत्, सत्य बोलने से जो पुण्य मिलता है, और संपूर्ण पृथ्वी के पर जो है तीर्थाटन करने से जो लाभ मिलता है, तत्पुण्यम प्राप्ति सद्या केवलम धेनु सेवया। उन सारे लोगों का पुण्य जो है वह जो है केवल एक गाय की सेवा करने से मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। यह बात हमने आप लोगों के समक्ष जो है गौ सेवा के विषय में रखा। अभी आप लोगों के बीच में हमने जो है वो धर्म के बारे में भी बात रखा था कि धर्म क्या होता है, और यूँ तो हमने कई उसमें जो है वो धर्म के विषय में बात रखी है कि धर्म क्या है और धर्म का लाभ क्या होता है। पिछले एपिसोड में तो हमने मनुस्मृतियों से और विभिन्न स्मृतियों से यह बात रखी थी कि धर्म क्या होता है और धर्म का आचरण क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो धर्म क्या है यह भी समझ लेना चाहिए। धर्म वही है जिसको करने से ना अपना कोई नुकसान हो ना किसी दूसरे का कोई नुकसान हो। मतलब मेरा ये है कि उससे लोक कल्याण हो, जो करणीय है समाज के लिए वह किया जाए, जिससे अगर थोड़ा सा कष्ट उठाने से संपूर्ण समाज को लाभ मिलता है
तो उसमें कोई करने में हर्ज नहीं है। किसी की सेवा कर देने से अगर उसको लाभ मिल जाता है तो उसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे शास्त्रकार जो मनु महाराज हैं उन्होंने कहा है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस संसार की जो प्रतिष्ठा है वो धर्म करने से ही है, धर्म से ही है। हमने आप लोगों के बीच में जो है वो धर्म के बारे में, ओम के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, विभिन्न विषयों पर आप लोगों के बीच में बात उठाई है। अब आज के अवसर पर और विषयों पर न जाते हुए अपना जो श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद है, प्रथम स्कंद का जो 12 अध्याय है उसका वाचन पहले हम संस्कृत में करेंगे और फिर हिंदी में करेंगे, और उसके पश्चात अगर समय रहा तो आगे भी अध्याय का वाचन करेंगे। शौनक उवाच अश्वत्थामो श्रेष्ठेन ब्रह्मशीष्णोरु तेजसा उत्तरायां महतो गर्भा इसेनाजीते पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निर्धनं च यथैवा सीत्वे प्रेत्यागतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न सद्धानानां यस्य ज्ञानमदांशुकः। हे सूत जी, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से नियत हुए उत्तरा के गर्भ को भगवान ने पुनः जीवित किया। उस महाबुद्धिशाली महात्मा परीक्षित का जन्म उनके कर्म तथा उनका निधन जिस प्रकार से हुआ था, एवं वे राजा परीक्षित शरीर को छोड़कर जिस प्रकार से लोकोत्तर को चले गए, इत्यादि वह सब बातें हम सुनना चाहते हैं। यदि आप वर्णन करना उचित समझते हो तो कृपा करके श्रद्धावानों से उन राजा परीक्षित के विषय में वर्णन कीजिए जिन्हें सुखदेव मुनि ने ज्ञानोपदेश दिया था। सूतवाद अपि पलमध्वर्मराजा पितृवद्युजनपदा निःस्पृता सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाम्बुज सेवया संप्रदायगतयो लोकां महिषी भ्रातरो मयि जम्बूदीपत्य च यस्य तिदियुगतं किं ते कामा सुरस्पृधा मुकुन्द मनसो द्विजा अधिज्य मूर्धं राज्ञा स्थितितस्य यथेतरे। सूत जी ने कहा कि हे शौनक मुने, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा से संपूर्ण कामनाओं में निष्क्रिय होकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रजाओं को रक्षित करते हुए माँ बाप की तरह उनका परिपालन किया। हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण ने संशक्ति चित्त वाले राजा युधिष्ठिर को नानाविध सांसारिक संपत्ति यज्ञ द्वारा मिलने वाले लोक रानी मातृभक्त भाई पृथ्वी जम्बूद्वीप का आधिपत्य स्वर्ग तक पहुंचा दिया। यसे सब विषय जिनकी देवता भी रात दिन बहाना चाहना करते हैं, सब आनंद दे सके। जिसे भूखे मनुष्य को अन्न के अतिरिक्त और दूसरे चंदन आदि पदार्थ आनंद नहीं देते, वैसे ही राजा युधिष्ठिर को वे सब तनिक भी आनंद न दे सके। हे भृगुनंदन, अपनी माँ के गर्भ में अवस्थित
ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे उस वीर परीक्षित ने किसी एक पुरुष का दर्शन किया। मातृगर्भगतो वीर सतत भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचिर हाय मानो स्त्री तेजसा अंगुष्ठ मात्र मंगलम स्फुरणम रटमौलिना अपीच दर्शनम सायं ताड़िदासम मुच्चितम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु सप्त कांचन कुंडलम छतच्छा गदा पाणिम आत्म सर्वतो दिशम परब्रह्मंत उल्कायाम ब्राह्मण तंतु गदा मुहु। हे भृगुनंदन, अपनी माँ के गर्भ में अवस्थित ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे उस वीर परीक्षित ने किसी एक पुरुष का दर्शन किया जो अंगूठे भर का अत्यंत निर्मल था, जिसके मस्तक पर किरीट चमचमा रहा था, जो अति सुंदर रूप से युक्त था, जो श्याम वर्ण का था और जो विकार शून्य तथा बिजली के समान चमचमा रहे वस्त्र से विभूषित था, जो अत्यंत सुंदर देख रहे चार भुजाओं से युक्त था, जिसके दोनों कानों में तपाए गए सोने के समान कांति वाले दो कुंडल झलक रहे थे, जिसकी आंखें लाल लाल थी, जो हाथों में गदा लिए हुए था, जो अपने चारों ओर घूम रही बिजली के समान चमक रही गदा को घुमा रहा था। जैसे सूर्य हिम को नष्ट कर देता है, वैसे ही अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहे अपने समीप में उस पुरुष को देखकर गर्भगत उस परीक्षित ने तर्क किया, अहो यह अनुपम सुंदरशाली पुरुष कौन है? विधोय तदमेतात्मा भगवान धर्म विश्वसु विशतो दशमात्स्य तत्रेयांतरदधे हरि तथा सर्वगुणोदर के शानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरा पांडो भूया पांडवयोजसा तस्य प्रीतिमना राजा विप्रधर्मो कृपादिभि जातकं कारयामास वाचित्वाच मंगलम हिरण्यं गां महीग्रामा हस्त्वाभारान् प्रदास्वता च विप्रेभ्य प्रजातीति सतीर्थिविते। जैसे सूर्य हिम को नष्ट कर देता है, वैसे ही अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहे हैं। और समीप उस पुरुष को देखकर गर्भगत उस परीक्षित ने तर्क किया, हो यह अनुपम सौंदर्यशाली पुरुष कौन है? सर्वव्यापक धर्म रक्षक अवधात्मा भगवान श्रीहरि उस ब्रह्मास्त्र का छेदन कर उस 10 महीने के लड़के के देखते देखते ही वहीं अंतर्निहित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमोर्ब्रह्मांड तुष्टा राजम प्रश्नयान्विता एवास्मिन् प्रजाजन्तो पुरूणां पौरुषवर्षभा देवीनां प्रतिघातेन शुक्ले संस्था वेषु रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुपवविष्णुना तस्मान् भा विष्णुराता इति लोके बृहच्छवा भविष्यन्ति न संदेहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर्वाच अन्ये शिवस्यन् राजनि
पूर्ण शोकान महात्मना अनुवर्ति स्थिता ससा साधुवादेन तप्तमा ब्राह्मणा चोपाता प्रजाविता साक्षादीक्षा कुर्यो मानवा ब्राह्मण्य सत्य संदश्च रामो दशरथी युवा एवं दाता शरणश्च यथा हौसी नराशिवी यशो वितानिता स्वानां दौस्या नित्यर्यो यज्वनां तद्विनां गृणीरेषु तुल्यश्चाजानो द्वयो होतासु इव दुदर्शं समुद्रैव दुस्तरा मृगेन्द्रो विक्रान्तो निषेव्यो हिमवान्वा तितिक्षु वसुधैवासु सहिष्णुपिति राविवा। प्रसन्न मन हुए राजा ने उस बच्चे का जात कर्म धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण वाचन कराकर किया। दान काल का उचित ज्ञान रखने वाले राजा ने पुत्रोत्पत्ति के पूर्ण काल में सोना, गौ, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े, श्रेष्ठ वस्तुएं और सुंदर अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उन संतुष्ट ब्राह्मणों ने विनीत धर्मराज को यूँ कहा, हे पौरवर्ष कुरु वंश की विशुद्ध एवं प्रजा जंतु गर्भ के दुर्निवार देव के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर आपके अधिक अनुग्रह रखने के कारण चूँकि प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु द्वारा यह बालक दिया गया है, अतः लड़का विष्णुरात इस नाम से प्रसिद्ध है, भगवान का महान भक्त होगा तथा हे राजन, यह अपने गुणों के कारण इस संसार में विपुल कीर्ति से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, क्या यह बालक साधुवाद, प्रशंसा तथा सत्कीर्ति के द्वारा पुण्यलोक, राजर्षि और पूर्वज महात्माओं के आचारों के सदृश आचरण करने वाला होगा? ब्राह्मणों ने कहा, हे पार्थ, प्रजापालक मनु के पुत्र साक्षात इक्ष्वाक की भांति तथा सत्य प्रतिज्ञा वाले ब्राह्मण हितकारी दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की भांति यह बालक होगा। हे राजन, यह लड़का शरणागतों का रक्षक और दाता, उसी नरदेश देशाधिपति शिव के समान होगा तथा यह अपनी जातियों और यज्ञकर्ताओं की उज्ज्वल कीर्ति का विस्तार करने वाला होगा। हे राजन, यह बालक धनुर्धारियों में अग्रणी अर्जुन और कार्तवीर्य के समान होगा और यह अग्नि की भांति दुधर्ष, दुषा तथा समुद्र की भांति दुस्तर होगा। दूसरी जगह शरण मिलने के कारण हिमाचल की भांति सज्जनों के लिए निषेव्य होगा और मृगेंद्र की तरह पराक्रमी होगा। पृथ्वी की तरह तितिक्ष, अपराधों को क्षमा करने वाला होगा तथा माता पिता की भांति सहिष्णु होगा। पितामह साम्ये प्रसादे गिरिशोमा आश्रवा सर्वभूतानां यथा देव्यो रामाश्रया सर्वसद्गुणा महात्माने एषु कृष्णमनुव्रता रन्ति देवो यो द्वारो यथा तिर्यो धार्मिका धित्यावाली समा कृष्णे प्रसादयो सद्ग्रहा आहतेषाम् आस्मेधानां वृद्धानां परुपासका। ब्रह्मा के सदस्यता प्रसन्न होने में तो भगवान शंकर के सदस्य होगा। लक्ष्मी के आश्रय श्रीहरि की भांति सभी प्राणियों का आश्रयदाता होगा। संपूर्ण सद्गुणों के महात्म्य में
यह बालक भगवान श्री कृष्ण के तुल्य होगा। हे राजन, यह राजा रंतिदेव की भांति उदार था, यह याद की तरह धार्मिक होगा, यह धैर्य में बलि के समान होगा तथा भगवान श्री कृष्ण में सुंदर अभिनिवेश रखने वाले प्रहलाद की तरह सुंदर अभिनिवेश करने वाला होगा। यह अनेक अश्वमेघ याग करने वाला, वृद्धों की भली भांति सेवा करने वाला होगा। हे राजन, यह जन्मेजय आदि राजर्षियों को की भांति पैदा करने वाला तथा उत्पत्तिगामियों का शासक होगा। यह धर्म और पृथ्वी के लिए कलि का भी निग्रह करने वाला होगा। हे राजन, यह बालक श्रृंगी नामक ब्राह्मण पुत्र के समान भेजे गए सांपों से अपने मृत्यु सुनकर विरक्त होकर के भगवान श्री हरि के चरण में पहुँचेगा। इति राज्ञा उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्ध्यापचितया सर्वे प्रतिजग्मु सुखान गृहान स एव लोके विख्यात परीक्षित यत् प्रभो गर्भे दृष्टि मनुष्य ध्यान परीक्षेत नरेश्वी स राजपुत्रो विवदे आशु शुक्ल योडुपु आपूर्णमाणा पृथिवी काष्ठव्यूसो अन्वहम् यक्षमाणो अश्वमेघे यज्ञेन याति द्रोह जिताशया राजा लब्ध धनो धन्वा धन्यावन्यत्र करदंडो तद विपे तमालाच्य ब्राह्मणो अच्युत चोदिता धनम प्रहीणमाज हुदीच्याम दिशभूरिषि तेन संवृता संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरे वाजिमेदे स्त्रीभि पीतो यज्ञे समय दज्जिरम आहूतो भगवान राज्ञा याये त्वाद्वये निपम वासकीर्ति चिन्मासान तुहिता प्रियका मया ततो राज्ञाभ्युनुज्ञाता कृष्णा सा बन्धुभिः यथो द्वारवती ब्राह्मण साज्युनो यदु विमन। हे राजन, यह निश्चित है कि यह लड़का व्यास पुत्र सुखदेव मुनि से आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर को गंगा जी में छोड़कर ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा जहाँ पहुँच जाने पर मनुष्य को किसी से भय नहीं रहता। जातक शास्त्र के महान पंडित ब्राह्मण सब यूँ उत्पन्न हुए उस बालक के भविष्य राजा युधिष्ठिर से कहकर राजा से खूब पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। समर्थ होकर के गर्भ में देखे गए पुरुष का ध्यान कर रहा लड़का गर्भ से बाहर जाने पर इस लोक में दिखाई दे रहे अनेक मनुष्यों से प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा करता फिरा कि क्या वही मनुष्य है जिसे मैंने गर्भ में देखा था। हे शौनक जी, इसलिए यह इस लोक में परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। शौनक जी युधिष्ठिर आदि राजाओं तथा 64 कलाओं से परिपूर्ण हो रहा वह राजपुत्र उस तरह शीघ्र बढ़ने लगा जिस तरह रोज रोज शुक्ल पक्ष में अपनी 15 कलाओं से परिपूर्ण हो रहा चंद्रमा जाति द्रोह जनित पाप को विनष्ट कर देने की चाह से अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा रख रहे वे राजा युधिष्ठिर बिना कर और दंड लगाए धन की प्राप्ति न होने से सोच करने लगे। राजा के
अभिप्राय को देखकर उनके और भाई श्री कृष्ण से प्रेरित होकर उत्तर दिशा में पहुँचे तथा वहाँ से राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए बहुत से सोने के पात्र आदि धन उठा लाए। उसी द्रव्य से यज्ञ करने की अनेक सामग्रियों को जुटाकर जाति द्रोह से डरे हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के 3 अश्वमेघ यज्ञों में से भगवान श्री हरि की भली भांति आराधना की तथा राजा युधिष्ठिर के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, तीर्थ करने के लिए निकले हुए आए और वहाँ आकर ब्राह्मणों के द्वारा राजा से अश्वमेघ यज्ञ कराया। अपने मित्रों का प्रिय संपादन करने की चाह से, यानी उनको प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कितने ही महीनों तक वहाँ रह गए। हे ब्राह्मण, इतने इसके बाद भीम आदि भाइयों द्वारा द्रौपदी के साथ साथ राजा युधिष्ठिर से जाने की अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यदियों से घिरे हुए द्वारकापुरी को चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु, हमने आप लोगों के समक्ष संस्कृत और हिंदी में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का वाचन किया। अब आप लोगों के समक्ष जो है इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय माने 13वें प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का भी वाचन संस्कृत और हिंदी में कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों को लगता है कि इस प्रकार के जो सद्कार्य हैं श्रीमद् भागवत का वाचन होना चाहिए और सनातन धर्म पर, वेदों पर, श्रुतियों पर चर्चा होनी चाहिए ज्ञानार्जन के लिए, तो इस कार्यक्रम को आप लोग जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कुछ न करें तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे अगला कार्यक्रम जब हो तो आप लोगों के जानकारी में हो, आप लोगों तक उसकी सूचना पहुंच सके। इसलिए अब आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य करें। अथ 13 अध्याय सूतुवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्र्यादात्मनो गतिं ज्ञाता गादास्किनपुरं तया वातिवित्सिता यावत् कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रतः जातिके व्यक्ति गोविन्दे तेभ्योश्चे पररामः तं बन्धुम् आगमतां दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहनुजा धृतराष्ट्रो युत्सृज्य धृतसारद्वत् प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सौभाद्री चोत्तरा कृपी अन्यासां जाम्याः पाण्डौ ज्ञातया सुस्ता श्रिया प्रत्युग्जग्मुः प्रहेषेणो प्राणं तन्नमिवागतम् अभिसंगम्य विधिवद्य परिस्वङ्गाभिवादने मुमुचु प्रेम वाप्येश विरहोत्कण्ठ कातरा राजा तमहं याश्चाग्रे कृतासन परिग्रमः तं भुक्तवन्तमासेन विश्रान्तु सुकुमासने प्रश्यावनो नतो राजा प्रातेषां च शृण्वतां युधिष्ठिरुवाच अस्मरथ नो युध्म पच्छायां समेधिरान् विपदगणादि दिशान्यां
मुक्तेर्मोचिता यत्मा कृता कथावृत्त्यावर्तितं वश्चिरभि क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवद्भ्यां वाग्वाव तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तसेनागताविता अपि न स्वेदस्तान्ता बान्ध्वा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वा यद्वा स्वपूर्णा सुखमासते इत्युक्तो धर्मराज्येन सर्वतत्त्ववर्णयात् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्न प्रियं दुर्विषं नृणां विषय उपस्थितं नावेदं यत् करुणो दुःखितां दुष्टुच्छं कञ्चित्कालमथावात्सीत् कृतो देवत् सुखम्। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, तीर्थ करने के लिए निकले हुए विदुर जी मैत्रेय मुनि से अपनी गति भगवान श्री कृष्ण को जानकर ज्ञान विषयक भूत आत्मगति के द्वारा आत्मगति रूप श्री कृष्ण भगवान द्वारा जानने योग्य सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर हस्तिनापुर में चले आए। मैत्रेय जी ने आगे विदुर जी के कर्मोद्वृत्तादि विषयक जितने प्रश्न उपस्थित थे उनमें केवल 3 4 प्रश्नों के ही अर्थ ज्ञान थे। भगवान गोविंद में एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हो जाने से कृतार्थ होते हुए उन्होंने बाकी बचे हुए प्रश्नों से विराम ले लिया। तात्पर्य है कि जितने प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिला उतने ही से महान ज्ञानी बन गए, क्योंकि एकमात्र भक्ति हो जाने पर अन्य की जिज्ञासा बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। अतः दूसरे प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा नहीं की। हे ब्राह्मण, आए हुए उन अपने बंधुओं को देखकर अपने भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, द्रोणाचार्य की स्त्री और दूसरी पांडव जात की स्त्रियां तथा अपने बाल बच्चों के साथ भिन्न भिन्न जात की स्त्रियों, वे सब हर्ष में आकर उस तरह उठकर विदुर जी की ओर दौड़ चले जिस तरह किसी मूर्छादि दोष से प्राणों के मूर्छित हो जाने पर सभी हाथ पैर आदि मूर्छित हो जाते हैं तथा प्राणों के पुनः सचेष्ट हो जाने पर वे सब सचेष्ट हो जाते हैं। उसके बाद विद्वत आलिंगन और अभिनंदन आदि के खूब मिलकर विरह की उत्कंठा से विवश हुए। वे सब प्रेम और आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए आसन पर विदुर जी के बैठ जाने के बाद राजा ने उनकी भली भांति पूजा की। भोजन कर लेने के बाद विश्रांत होकर विदुर जी के आसन पर सुख से बैठ जाने पर विनय से अत्यंत सिर नवाए हुए राजा युधिष्ठिर कहने लगे, जहाँ धृतराष्ट्र आदि सभी सुन रहे थे, राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, जिस तरह व्यंग अपने बच्चों को अति स्नेह होने के कारण अपने आँख की छाया से पालते पोसते और बढ़ाते हैं, उसी तरह पक्षपात रूपी छाया से संवर्धित हुए हम सबको क्या आप कभी याद भी करेंगे? क्योंकि माता जी के साथ हम सबों के विष, लाक्षागृह की आग और आदि विपत्तियों के समूह से आपने छुड़ाया है। हे भगवान, इस भूमंडल पर विचरण कर रहे
आपने किस वित्त को से इस शरीर का पोषण किया तथा इस भूतल पर आपने किन किन तीर्थों और मुख्य मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया। हे विभो, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप रहते हैं तथा अपने अंतःकरण में स्थित किए हुए गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के कारण मलिन मन वाले पुरुषों के संसर्ग से मलिन हुए तीर्थों को पवित्र बना डालते हैं। हे तात, मेरे बांधव तथा मित्र यादव लोग, जिनके देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुखपूर्वक रहते तो हैं, न कहिए केवल कहिए आपके द्वारा वे कहीं देखे सुने गए कि नहीं। यो राजा युधिष्ठिर के पूछने पर विदुर जी को अपने भ्रमण में जैसा अनुभव हुआ उस सब का क्रमशः अच्छी तरह से धर्मराज से वर्णन किया, लेकिन यदुकुल का नाश हो गया है इसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। स्वयं उपस्थित विपत्तियां मनुष्य को अक्सर दुषा हुआ करती हैं, इसलिए अपने पांडव बंधुओं को देखने में असमर्थ हो रहे हैं। करुणा से भरे हुए विदुर जी ने यदुकुल के नाश का वर्णन नहीं किया। इसके बाद धर्मराज के द्वारा देवता के सदस्य चक्रित हुए विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए तथा सबको प्रसन्नचित्त रखते हुए कुछ काल तक सुखपूर्वक हस्तिनापुर में निवास किया। प्रात ज्येष्ठ श्रेयस्कृतो सर्वे प्रीतिवहम अभि भ्रदर्मा दंडम यथा वदधायिषु यावद्धारसो दत्तम साबादर्श शतम यमः उदिष्टो लब्धे राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंदरम भातृविलोकपाल वे मुमुदे परया श्रिया ऐशं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीया अत्यं क्रामदा विज्ञात काला परम दुष्वरम विदुरस्त तदेवित्ते गितराष्ट्रां भाषत राजा राजनिग्रहाभ्यादां शीघ्रं पश्येदभयमागतं प्रतिक्रिया न यासेत् कुतश्चे कहितच्चित्त प्रभो त्वयं भगवान् काला सर्वेषां न समागता येन चेनाभिपन्नो अयं प्राणय प्रियमैरपि जना सद्यो व्युज्येते किमुत्तान्यै धनादिभिः पितृवातुसुतः पुत्रा हितास्ते विगतैवया आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहेमुपसास्ते अहो महीयसी जंतो जीविताशाय यथा भवान् भीमापौजितां पिण्डं मा दत्ते गृहपालयत् अग्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता इतं क्षेत्रं धनम् येषां तद्दैरेषु विकीयत। शूद्र होते भी हुए भी विदुर जी ने तत्वोपदेश कैसे दिया, ऐसी शंका न करनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः विदुर जी शूद्र नहीं थे, अपितु धर्मराज थे। यदि यूँ कहिए कि धर्मराज यमराज के यहाँ आने पर, यमराज के यहाँ आ जाने में कारण क्या है तथा यहाँ आ जाने के बाद यमलोक में दंड देने वाला कौन था, तो इस विषय में सुनिए। जब तक पांडव ऋषि के शाप से
इस भूमंडल के ऊपर यमराज ने विदुर देह में से 100 वर्षों तक शुद्धत्व धारण किया, तब तक उनकी जगह पर अर्यमा नामक पितर ने पापी जनों के विषय में दंड देने का कार्यभार धारण किया। राज्य प्राप्त किए हुए युधिष्ठिर अपने वंशधर और पौत्र परीक्षित को देखकर लोकपालों के सदस्य अपने भौमादि भाइयों के साथ साथ सर्वोत्कृष्ट राजसी से खूब आनंदित हुए। इसी तरह गृहों में संसक्त अतएव गृह के कार्यों में रात दिन लगे रहने से प्रमत्त बने हुए यानी परमात्मा को बिल्कुल भूल गए हम सबका परम दुस्तर महान काल अनजान में ही निकल गया। हम लोग को इतनी बड़ी जीवन की लंबी आयु अनजान में ही गुजर गई, यह जानकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, शीघ्र निकल चलिए, देखिए यह मृत्यु भय आ गया है। हे प्रभो, जिसका कभी भी किसी तरह से यहाँ प्रतिकार नहीं किया जा सकता, वह भगवान कालदेव हम सबके सिर पर आकर उपस्थित हो गए हैं। जिस कालजयी भगवान श्री हरि ने आक्रांत हुआ, यह प्राणी अपने प्रियतम प्राणों से भी विमुक्त कर दिया है, फिर धनादि अन्य वस्तुओं से विमुक्त कर दिया जाता है। इस विषय में तो कहना क्या है। हे राजन, आपके पिता, भाई, मित्र और पुत्र तो सब के सब मर चुके हैं। आपकी अवस्था भी अब खत्म हो चली है। यह आपका शरीर वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया है, फिर भी आप दूसरे के घर की उपासना पर रहे हैं, दूसरे के घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं और प्राणी को जीने की बड़ी भारी आशा लगी रहती है, जिससे आप भी जिस भीम के द्वारा आपके लड़के मारे गए और उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की भांति खाते हैं। हे राजन, जिन्हें मार डालने के लिए आपने अग्नि में झोंकवा दिया, जिसके मरण के लिए आपने विष दिया, जिसकी स्त्री की आपने भरी सभा में बेइज्जती की, जिसकी जमीन यानी राज्य को राज्य और सारा धन आपने छीन लिया, उसके द्वारा दिए गए अन्न को खाकर बचाए गए प्राणों से भला अब आपका कौन सा दूसरा मतलब सिद्ध होगा। तस्यापितो देहोऽयं के प्रणस्य जीविषो परे चित्तो जीर्णो जरया वापसीव गतस्वार्धिमिमं देहं विरक्तो बुद्ध मुक्त वंदना अविज्ञाता गति जासा वेदीरे उदाहता यह स्वकार परतो वे जाति निर्वेत्ते आत्मवान हृदय कृत्वा हरि को गेहात् प्रवत्सेज नरोत्तमम् अथो दीची दिशं यातु स्वेरे गात गतिं भवान् इतो अर्वा प्राश्या कालं पुंसां गुणविकर्णसा। एवं राजा विदुरेणा नुजेन प्राज्ञाच शुभोदितो हाजमेणं छित्त्वा येषु अस्नेहं पाशान् द्राणिमो निश्चकाम्रः भ्रातसन्ध्यासिताध्वा पतिं प्रयान्तं शुबलास्य पुत्री पतिव्रता चानुजुगामा साध्वी हिमालयं न्यद दण्डग्रवर्ष मनस्विवा नाम्यमिव तत् संस्प्रहार अजातशत्रो कितमैत्रो हुताग्नि विप्राण्यवा
तिलग्रह भूमि रुक्मे गृहो प्रविष्टो गुरु वंदनाय न चापस्या पितरो शोबलो तत्संजय मासीन प्रपच्छो दीप प्रमाण सह ग्वागल्ले क्वनहास्तुतो वेक्षो हीनश्च नेत्रयो अम्बा चाहत पुत्रता आरता पितृव्य क्वा गता श्वेता अभिमत्कृत प्रज्ञे हतबंधो स भार्या आसमानम श्यामलम गंगा। भला आगे कहते हैं कि भला अब आप कौन सा दूसरा मतलब सिद्ध करना होगा। राजन, जो गर्वित जीवन बिताते हुए जीने की अभिलाषा कर रहे हैं भी आपका शरीर आपकी इच्छा न रहते हुए भी पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे के से जीर्ण होकर नष्ट हो जाएगा। अतः आप मेरा कहना है कि आप बन जाइए यश और धर्मार्थ से शून्य इस शरीर को विषयाभिलाषा से विरक्त तथा संपूर्ण अभिमानों से शून्य होकर जो प्राणी छोड़ देता है, हे राजन, अविज्ञात गति, वही धीर कहा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप या किसी दूसरे के उपदेश से इस भूतल पर संपूर्ण विषयों से विरक्त तथा आत्मज्ञान से संपन्न हो मनुष्य अपने हृदय में भगवान श्री हरि को स्मरण करता हुआ घर से निकल जाता है, यानी सभी वस्तुओं को त्याग कर सन्यासी हो जाता है, वही नरोत्तम कहलाता है। इसलिए हे राजन, अपने सगे संबंधियों को जिससे आप जाना मालूम न पड़ सके उस ढंग से यानी चुपके से आप यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाइए, क्योंकि हे राजन, इसके बाद जो समय आने वाला है वह प्रायः पुरुषों के धैर्य, दया आदि गुणों का विनाशक होगा। यूँ अजमेर वंश में पैदा हुए प्रज्ञान चक्षु राजा धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर जी से ज्ञान प्राप्त कर चित्त में दृढ़ता आ जाने से अपनी स्त्री आदि सगे संबंधियों में लगे हुए स्नेह बंधन को काट कर भाई विदुर के बतलाए गए पथ से ही यहाँ से निकल गए। युद्ध में सूरों को जैसे तीव्र प्रहार आनंद उत्पादक होता है, वैसे ही भूतों के साथ द्रोह छोड़ देने वाले योगियों को हर्ष देने वाले हिमालय पर्वत के ऊपर जा रहे अपने पति के पीछे पीछे सुशीला पतिव्रता शुबल की पुत्री गांधारी भी चली गई। संध्या वंदन के समय के अनंतर हवन कर लेने के बाद अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर तिल गौ भूमि और सुवर्ण दान देकर ब्राह्मणों को नमस्कार करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए जब घर में प्रविष्ट हुए, तब वहाँ अपने पूज्य विदुर धृतराष्ट्र तथा गांधारी किसी को भी न देख पाए। वहाँ पर अकेले बैठे हुए संजय से अपने पूज्य को न देखते हुए व्याकुल चित्त होकर राजा ने पूछा, हे संजय, दोनों आँखों से हीन हमारे वृद्ध चाचा कहाँ हैं? अपने सब बच्चों के मर जाने से अत्यंत दुखित हमारी माँ चाची गांधारी कहाँ हैं? हे संजय, भला बतलाओ तो सही। मंद मत मुझ अभागे के विषय में किसी तरह के अपराधों की आशंका कर रहे परम हित चिंतक चाचा जी अपनी भार्या के साथ कहाँ चले गए? पितर पर ते पांडव शर्वान् सुहृद शिशून् अर्क्षतां व्यसनतां पित्रो क्व गतावितः। सूतवाच, कृपया स्नेह वैकल्य व्यासो सूतो विरह कसितम् आत्मेशनुं मच छाणो न प्रत्याति पीड़ितः
द्रिमिज्या श्रोणि पाणिभ्यां विष्णुभ्यातामन महात्मना अजातशत्रं पद्दुचे प्रभो प्रदावन् स्मरन् संजयवाच नाहं वेदव्यवस्थितं पित्तोर्मुकुलस्नन्दन गन्धर्या वा महाबाहो मुसितो अस्पि महात्मिभिः अथाज गाम भगवानंद नारद सहितं मुरु प्रत्युक्षायाभिवाद्यः सानुजो अभ्यचन्य युधिष्ठिरुवाच नाहं वेदं गतिं पित्रो भगवन् क्या गतवितः अम्बावाहद पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारायवापारे भगवान् पारदर्शकः अथाव भाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमा मा कंचन शुचो राजन् अधीश्वर वशं जगत् लोकाशपालायस्मे वहन्तीं बलिमीशितुः सा सत्युक्ते भूतानि सैवं व्युक्ति यथा गावो नासि प्रोक्ता सन्न्यस्यां बद्ध्वा स्वधामभिः वाज्ञायां नाम विवाहबद्ध्वा वहति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगाभिगमाभिः इच्छा क्रीडतु स्यातां तच्छेहिं शिक्ष्याणां यन्मन्यसे भूयं लोकं ध्रुवं वा क्षोभयं सर्वथा न शोचास्ते स्नेहादन्यमोह जान्यताम्। हमारे पिता पांडु के मर जाने पर माता के साथ सब श्वेत शिशुओं की हमारे जिन दोनों चाचाओं ने धृतराष्ट्र और विदुर जी ने अनेक बार विपत्तियों से रक्षा की, वे आज यहाँ से कहाँ चले गए। सूत जी ने कहा है, शौनक जी कृपा और स्नेह से बेचैन हो जाने के कारण अत्यंत पीड़ित तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से विरह व्याकुल सूत को संजय को राजा युधिष्ठिर के प्रत्युत्तर